जय माँ लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत मुख्यतः शुक्ल पक्ष के आने वाले शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ही व्रत को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार, कुंवारी लड़की, शादीशुदा महिलाएं या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। और जब गृहस्थी जीवन में जीने वाले पति पत्नी एक साथ मिलकर वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होकर व्रत करने वाले को सुख संपदा और ऐश्वर्य को प्रदान करती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम के बारे में जान लेते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत को किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाले शुक्रवार को अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार मन में संकल्प करना चाहिए। 7, 11, 21, 31 या 51 बार व्रत करने का संकल्प लें और व्रती को अपने घर पर ही वैभव लक्ष्मी जी का व्रत करना चाहिए। यदि व्रती को कहीं बाहर जाना पड़े तो उस शुक्रवार को व्रत नहीं करके अगले आने वाले शुक्रवार को अपने निवास स्थान पर ही व्रत को संपन्न करना चाहिए। व्रती को अपने मन में किए हुए संकल्प के अनुसार ही व्रतों की संख्या को पूरा करना चाहिए। अंतिम व्रत के दिन व्रती को शुक्रवार के दिन विधि विधान से माता वैभव लक्ष्मी जी के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रती के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्रत के पूरे होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करके अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव व श्रद्धा अनुसार 7 बालिकाओं या सुहागिन को खाना खिलाकर उन्हें कुछ दक्षिणा भेंट में दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। वैभव लक्ष्मी व्रत करने पर सबसे पहले व्रत की कथा शुरू करने से पहले एक लकड़ी का पाटा लें, चौकी, उस पर अक्षत की ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। उस कलश पर कोई धातु की या कोई भी स्टील की कटोरी या प्लेट रख देना चाहिए। उसमें कोई जेवरात सोने या चांदी का रखना चाहिए या फिर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो उस प्लेट में आप रख दीजिए। लक्ष्मी जी का यंत्र और माता जी के फोटो या प्रतिमा स्थापित करें चौकी पर और गाय के शुद्ध घी के दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद माता का श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का ध्यान करके उनको अपने पूजा स्थल में बुलाने का निमंत्रण दें। फिर उसके बाद मन को एकाग्रचित करके माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह व्रत करने वाले कोई औरत या पुरुष, बालक या बालिका के द्वारा पूर्ण विधि विधान से पूजा आराधना करने पर माता वैभव लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। अपने प्रिय भक्त की समस्त तरह की मनोकामनाओं को बहुत जल्द ही परिपूर्ण कर देती हैं। वैभव लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए अपने घर की रसोई में किसी भी तरह की मीठी वस्तु तैयार कर लें या दूध व चावल से तैयार खीर तैयार कर लें। यदि आप भोग घर पे नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो खीरा या गुड़ आप रख सकते हैं, माता को भोग लगा सकते हैं या फिर शक्कर का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो बाहर की कोई भी मिठाई लाकर माता को भोग लगा सकते हैं। और 5 प्रकार के हो सके तो फल का भोग लगाएं या फिर कोई भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कथा को पूरे ध्यान पूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। जब कथा पूर्ण हो जाती है तब माता वैभव लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद वैभव लक्ष्मी जी को भोग अर्पण किए हुए नैवेद्य को प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए। फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। आइए अब सुनते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक महानगर था। उस नगर का नाम कुशीनगर था। कुशीनगर में लाखों की संख्या में लोगों की जनसंख्या निवास करती थी। जिस तरह दूसरे नगरों की जीवनचर्या होती है वैसे ही कुशीनगर में भी था, यानी अच्छाई बहुत ही कम, बुराई बहुत ज़्यादा, पुण्य बहुत ही कम, पाप अधिक संख्या में था। कुशीनगर में हरिवंश नाम का एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन को चला रहा था। हरिवंश एवं उसकी पत्नी दामिनी भलाई करने वाले और जितना मिले उसमें संतुष्ट मिजाज वाले थे। धार्मिक कार्यों में उन दोनों की बहुत ही श्रद्धा व विश्वास रखते थे। दुनियादारी से उनका कोई विशेष मतलब नहीं था। वो अपने आप में अपनी गृहस्थी का ही मतलब रखने वाले थे। पूर्वजों की बाणी के अनुसार संकट और मेहमान के आने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। कुछ समय के बाद दामिनी के साथ ऐसा हुआ कि जब उसका पति हरवंश बुरे लोगों के साथ रहने लगा और
बुरी संगति में फंसता जा रहा था। उसके पति का मन अपनी गृहस्थी जीवन से भटक गया था। उसका पति बुरे लोगों के साथ रहते हुए शराब पीने लगा। वह रात को शराब पीकर बहुत देरी से घर पर आने लगा। उसको गाली गलौज करने लगा और उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इस तरह उसके पति का हमेशा नियम बन गया। वह वेश्यागमन करने लगा, जुए, सट्टे और रेस आदि बुरे कर्म भी करने लगा, जिससे वह बुरी तरह अपने जीवन को भ्रष्ट करने लगा। हरिवंश अधिक धन कमाने की इच्छा से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह अनुचित कार्यों को करके अपने शौक पूरा करने के गलत लोगों के साथ रहने लगा। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहा। अपनी बुरी संगति फलस्वरूप उसने अपने घर की सभी वस्तुओं को बेच दिया। अब उसके घर में बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, जिसके कारण जो लोग पहले उसको मान सम्मान दिया करते थे, वही लोग उससे दूर होने लगे। उसकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। उसके हालात भूख के मारे भिखारी की तरह हो गए थे। लेकिन दामिनी बेहद ही संयमी, संस्कारी और आशा रखने वाली थी। भगवान पर उसकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास था। वह जानती थी कि सब अपने किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसी आस्था से वह नित्य भगवान की भक्ति करती रहती थी और अरदास करती थी कि उसके दुखों को जल्दी दूर करके सुख प्राप्त हुए। समय अपनी गति से चल रहा था। इस तरह समय बीतते गए। एक दिन अकस्मात दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ को सुनकर दामिनी अपनी निद्रा को तोड़कर उठी। उसे डर सताने लगा कि कोई मेहमान तो नहीं आ गए, उनका कैसे अतिथि सत्कार करेंगे, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित करके उनको संतुष्ट कर सके। लेकिन वह संस्कारवान होने से उनका मन अतिथि सत्कार करने के लिए तैयार हो गई। फिर वह उठकर उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला। तो जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उस दिव्य पुरुष के सफ़ेद घुंघराले बाल थे। उसका चेहरा उन बालों से ढका हुआ था। उस दिव्य पुरुष के चेहरे पर लहराती दाढ़ी व गेरुए रंग के कपड़ों को पहने हुए था। उसके चेहरे से एक चमकता हुआ तेज टपक रहा था। उसकी आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अमृत की वर्षा हो रही थी। उस दिव्य पुरुष को दामिनी ने देखकर बहुत ही ज्यादा सुख और शांति महसूस हो रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखते ही वह समझ गई कि यह आया हुआ कोई महान सिद्ध महात्मा है। फिर दामिनी के मन में अतिथि सत्कार की भावना तेज हो गई। वह उस महात्मा को सम्मान अपने घर में ले गई और उस दामिनी ने उसे अपने घर पर फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गड़ सी गई। उस तरफ वह संत पुरुष दामिनी की ओर एक टकटकी से देख रहा था। अपने घर में जो कुछ भी बचा खुचा था वह दामिनी ने अतिथि सेवा में समर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को उसी तरह देख रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा था। जब काफ़ी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, पुत्री, मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मृदुल बाड़ी में बोली, महाराज, मेरी घृष्टता तो माफ़ करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। पारिवारिक कष्टों ने मुझे तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद आया हो, वह साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है। भला वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफ़ी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला।
दामिनी अभी अपनी सोचों में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री, तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता दे, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो बोल ही काफ़ी होते हैं। दामिनी भी अपने आप पर संयम नहीं रख पाई और विलखते विलखते हुए रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले कि छोटा मन करने से समस्या हल नहीं होगी। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, जिनका आना जाना तो जिंदगी भर लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया। महाराज सर्व सुखों से भरपूर था। मेरे घर में कण कण में खुशियों का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नज़र लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों से भी बदतर हालत हो गई है। दामिनी की दुख भरी दास्तान व करुण दुख को सुनकर साधु महात्मा का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोले कि पुत्री, कर्म का लिखा हुआ तो सबको अपने जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे दुखों व कष्टों का भी पूर्व जन्म के कर्मों से रिश्ता है। लेकिन तुम किसी भी तरह की चिंता मत करो, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। दुख को भोगने पर सुख की प्राप्ति होती है और समय एक जैसा नहीं चलता है। दुख को भोगने पर सुख की सच्ची अनुभूति हो नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास लगातार बनाए रखो। माँ लक्ष्मी जी का सबका उद्धार करने वाली और प्यार छलकता सागर हैं। अपने प्रिय भक्तों पर हमेशा अनुकृपा करने वाली होती हैं। तुम तो अपने आस्था व श्रद्धा भाव के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास आखिर में अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक समझदार व ज्ञानवती संस्कारी औरत थी। वह धर्म कर्म में विशेष विश्वास व आस्था रखने वाली थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई मुश्किलें दूर हो सकती हैं तो इस व्रत में ज़रूर करूँगी। आप कृपा करके मुझे इस व्रत को कैसे किया जाता है, किस दिन से शुरू किया जाता है और इस व्रत की पूरी विधि मुझे आप बताएं। साधु महात्मा दामिनी की श्रद्धा भाव एवं भक्ति भाव को देखकर खुश होकर बोले, पुत्री, पूरे संसार का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जन कल्याणकार तुम्हें बता रहा हूँ, जो तुम अपने मन को एक जगह पर स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुनो। माँ वैभव लक्ष्मी व्रत को हर एक शुक्रवार को कर सकते हैं। सबसे पहले व्रत को करने वाले व्रती को अपने मन में ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी इच्छा के अनुसार व्रत करने का संकल्प करना होता है। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से यह व्रत करना चाहिए। अपनी इच्छा पूर्ति तक वह अपने मन में किए गए संकल्प के आधार पर व्रत को पूरा करना चाहिए। माता वैभव लक्ष्मी को मन ही मन में प्रणाम करने के बाद व्रत को करना चाहिए। व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर अपनी दैनिक चर्या को पूरा करते हुए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुँह करके अपने बिछावन यानी कि आसन पर बैठना चाहिए। फिर एक लकड़ी का पाटा लेकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत या चावल की एक ढेरी को बनाकर उस पर पानी से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए। उस तांबे के कलश पर एक छोटी कटोरी या प्लेट लेकर उस पर रखे कलश के ऊपर ढक देना चाहिए। उस कटोरी में कोई भी चांदी या स्वर्ण का आभूषण या रुपए का सिक्का रखना चाहिए। यदि चांदी या सोने का वस्तु नहीं होने पर कोई भी वस्तु या धातु के सिक्के को रख देना चाहिए। माँ वैभव लक्ष्मी जी की कोई भी एक सभी स्वरूपों वाली तस्वीर या फोटो को उस चौकी पर रखना चाहिए या दीवार में चिपकाना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अगरबत्ती या धूप को
प्रज्वलित करते हुए मन ही मन में अपनी पूर्ण श्रद्धा भाव व विश्वास रखते हुए माँ वैभव लक्ष्मी माँ का मन में जाप करते रहना चाहिए। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी जी बहुत प्यारा यंत्र माना जाता है। उसे भी स्थापित करके नमन करते हुए सभी वस्तुओं पर जल की छिड़काव करके उसके बाद सभी जगहों पर हल्दी कुमकुम का तिलक करके फिर सभी जगह पर चावल व फूल को अर्पण करने चाहिए। अब कलश देव की भी पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में कोई भी 5 तरह के ऋतुफल कोई भी मिठाई को प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। यदि कोई मिठाई या फल नहीं मिलने पर घर की वस्तुओं के रूप में गुड़ या शक्कर को भी प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। उसके बाद अपने विश्वास व भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहिए। उसके बाद 14 बार जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय हो प्रेम भाव से बोलना चाहिए। मन में अपनी मुराद को माता के सामने रखना चाहिए और माता से सच्चे मन से अरदास करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें और माता वैभव लक्ष्मी की आरती करें। उसके बाद प्रसाद को सबको वितरित करके खुद ग्रहण करना चाहिए। दिन में केवल एक बार ही सात्विक भोजन करके अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। पूजा में रखे हुए गहना या रुपए को लाल कपड़े में लपेटकर अपने सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए। यह सभी वस्तुएं आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में काम आएगी। कलश से भरा हुआ जल तुलसी के पौधे में अर्पण कर देना चाहिए एवं चावल को पक्षियों को आहार स्वरूप में डालना चाहिए। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वाले को जल्द ही फल की प्राप्ति होती है। साधु महाराज के मुखाविंद से यह वृतांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की विधि भी बता दे महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य पुत्री, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार 11 या 21 व्रत करने का संकल्प लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की तरह ही इस दिन भी पूजन व व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन प्रसाद के लिए खीर जरूर बनानी चाहिए। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करना चाहिए। उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को मन ही मन में नमन करते हुए कहें, हे माँ, यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधानानुसार पूर्ण किया हो तो मेरी मनोकामना, यहाँ पर अपनी मनोकामना का स्मरण करें, अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों को दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन में माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2-3 दिन बाद शुक्रवार आ गया। उसने पहली रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याओं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर रात को उसे नींद नहीं आई और वह जल्दी उठकर स्नान आदि से करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की ढेरी सी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे धन पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुके थे। विवाहित स्त्री थी सो मंगलसूत्र भी उतार नहीं रख सकती थी और कोई गहना भी नहीं था। तभी उन नन्ही पायलों का स्मरण हो आया जो उसने अपने आने वाली संतान के लिए बनवा कर रख छोड़ी थी।
और पति के निगाहों से उन्हें बचा कर रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध कर कलश पर रख दिया। डिब्बे में बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाले उसका पति अपेक्षाकृत शांत व संयमित रखा। कोई मारपीट तथा कलेश नहीं घर में हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझकर और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और वैभव लक्ष्मी के प्रति उनकी आस्था और बलवान हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच भी परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधी राह पर आ गया था और उसका कामकाज भी जमने लगा था। यह सब वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास के सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आपकी ही देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूँगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराऊँगी। वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूँगी। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी का व्रत करके दामिनी का सभी कष्ट दूर हो गए। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आपने दामिनी की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, सभी के कष्ट दूर करना। इस कहानी कहने, सुनते और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय वैभव लक्ष्मी माता की जय।